नमस्कार। आज हम बात करेंगे सपा सरकार के जो पूर्व मुखिया थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनके एक ऐसे पाप की कि जो उन्होंने भगवान के साथ, उनकी सरकार में भगवान के साथ भी छल हो गया। मामला जुड़ा हुआ है बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ। 2004 में जब माननीय मुलायम सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, कुछ लोग बता रहे हैं 1994 का मामला है। 1994 में भी माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय एक भोला खान पठान था, उसने जाके वो घटना जो बांके बिहारी जी की मंदिर ट्रस्ट थी, वो ज़मीन कब्रिस्तान में दर्ज करा दी राजस्व विभाग से साठ गांठ करके। और असल में होए क्या कि जिसकी सरकार होए, अधिकतर विभाग उसी की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलें। तो भोला खान पठान का उस टाइम प्रभाव था। उन्होंने राजस्व और वहाँ के जो भी सपा के नेता वगैरह रहे होंगे उनके पर दबाव दिलवा के वो संपत्ति, भगवान का जो मंदिर है वो कब्रिस्तान में दर्ज करा दिया। तो जब वो बात ट्रस्ट को पता चली तो ट्रस्ट परेशान हुई। ट्रस्ट ने पहले नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन वही मामला था, सब सपा की सरकार थी, किसी ने कुछ सुना नहीं। हार के उन्हें उसी वक्फ बोर्ड पर जाना पड़ा जिस वक्फ बोर्ड में बिना किसी उसके उनकी संपत्ति दर्ज होगी थी। तो हालांकि वक्फ बोर्ड ने पहले तो नाक नू कर करी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने साक्ष्य दिखाए वो करे, तो साक्ष्यों के सामने अधिकारी भी कुछ नहीं बोल पाए और वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं बोल पाया। और फिर तय हुआ कि हाँ, ये गलत हो गया, वो ये ज़मीन कब्रिस्तान की नहीं थी। तो ये जब गलत हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, मामला कोई बात नहीं। अब उसके बाद उसके बावजूद भी उन्होंने, सरकार ने वो संपत्ति बांके बिहारी ट्रस्ट को नया देकर वो कब्रिस्तान में ही दर्ज रखी, जबकि वक्फ बोर्ड में कागजों के आधार पे ये तय हो गया था, वक्फ बोर्ड के ना चाहते हुए भी, कि भाई ज़मीन बांके बिहारी ट्रस्ट की ही है, उसका कब्रिस्तान से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका वक्फ बोर्ड पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की एक धींगामुश्ती के कारण उन्होंने वो ज़मीन दोबारा से बांके बिहारी ट्रस्ट में दर्ज नहीं होने दी। बाद में क्या हुआ कि मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट में ऐसे ही होता रहा। तो अब 2 दिन पहले भगवान के उसकी मामले को लेके एक हाई कोर्ट में ट्रस्ट याचिका पड़ी हुई थी। उस पर राघवेंद्र मिश्र ने कहा कि जो 1981 खाता है वो तो बांके बिहारी जी के नाम था। वो भोला खान पठान ने 2004 में उन राजस्व और उन लोगों के साथ मिल साठ गांठ करके वो कब्रिस्तान में करवा दिया। जबकि वक्फ बोर्ड भी इनके पास भी गए, वक्फ बोर्ड भी मान चुका था कि हाँ, ये ज़मीन ट्रस्ट की है, इसका कब्रिस्तान से वो नहीं है। लेकिन ना तो वो कब्रिस्तान से उसमें दर्ज हुई बांके बिहारी ट्रस्ट में, और ना वो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार। तो ये देखो कमाल की बात कि कागजों के आधार पर कह दिया कि हाँ, यो कब्रिस्तान की नहीं है, बांके बिहारी ट्रस्ट की है, लेकिन फिर भी कब्जा, मतलब फिर भी मतलब मुकदमा है। उसके बाद राघवेंद्र मिश्र जी जो हैं अधिवक्ता, उनकी मजबूत जो उन्होंने दलील पेश करी, उसके बाद कोर्ट इतना सख्त हुआ कि उन्होंने कहा छाता का जो वो है, छाता वृंदावन छाता तहसील के अंदर ही आवे, कि जो छाता का तहसीलदार है वो तहसीलदार 17 अगस्त 2023 को खुद आवें और खुद अपनी बात यहाँ रखें। उन्होंने उनकी पर्सनल अपीयरेंस लगाई। तो मामला झूठा है, कागजों में साबित हो चुका, वो सब हल हो जाएगा। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब इस तरह की सरकारों में इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो नेता थे, उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके कितना गलत किया। ऐसा मामला कि जो मुलायम सिंह यादव जी खुद यदुवंशी कहें, अपने आप को अखिलेश जी खुद यदुवंशी कहें, पिछले चुनाव में तो उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में भी आए, और उनकी टाइम में उन इतनी हिम्मत होगी उनकी सरकार के टाइम में कि उन्होंने उसी सरकार के नेताओं के साथ मिलकर उसी सरकार के अधिकारियों पे दबाव बना के वो ज़मीन जो भगवान श्री कृष्ण के आस्था का मुख्य बिंदु है, जो वृंदावन में आवे लोग तो अपने आप ही बरबस वहाँ खींचे चले जावें, करोड़ों लाखों
लोग देश विदेश से हर साल भगवान बांके बिहारी जी की छटा के दर्शन करना में, मतलब भगवान जो अनुयायी हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनके लिए बांके बिहारी बहुत मतलब बहुत ऊंचा स्थान रखा है, बहुत पवित्र स्थान है, जैसा कि अन्य धर्मों में उनके अन्य स्थलों का है। उसके बावजूद उस गवर्नमेंट में उस पार्टी के नेताओं के साथ मिलके एक भोला खान पठान मिली भगत करके अगर ऐसी घटना घट जावे तो डूब मरने की बात है।